हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज पेपर सिक्स का हम लोग आज देखने वाले हैं। ये जो वीवीआई टॉप 10 हमने क्वेश्चन बोला था, इससे पहले हम लोग पेपर 8 का टॉप 10 जो वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन है उसको लिखना सीख गए थे और लॉन्ग क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग पेपर 6 का लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और पूरा बढ़िया देखिए, पूरा बढ़िया से ये डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसे मैप सब हम बताएंगे, ठीक है। और इसको देखते रहिए। देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं या तो पीवाईक्यू में आए हुए हैं या आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल आने की पूरी पूरी संभावना है, वही हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो ये पेपर 6 का क्वेश्चन है। चलिए चालू करते हैं हम लोग क्लासेस को। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, देखिए ये 5 क्वेश्चन है। इससे अगला वाला वीडियो में और 5 को क्वेश्चन करवा देंगे। हम लोग का पेपर 6 कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 8 कंप्लीट हो गया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं। या प्ले लिस्ट भी अलग से बना हुआ है इस चैनल पर, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये सबको मिटा लेते हैं, पहले एक एक क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं और तब समझेंगे। देखिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अनुसार ही हम लिखना इसको चालू करेंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन हिंट के लिए 2020 में आया है, 22 में आया है, ये क्वेश्चन आया है, ठीक। इस साल आने की संभावना, ये सब क्वेश्चन वैसे ही हैं। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, सिर्फ एक आपको हिंट के लिए ये वाला लिख दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बक्सर के युद्ध के कारण, परिणाम एवं महत्व की विवेचना करें। यानी 3 गो चीज़ों का आपको विवेचना करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो हमें इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। चलिए कैसे आंसर को लिखते हैं, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको ऐसा पेज मिलेगा, वो पेज लाइनिंग वाला रहेगा, ऐसे लाइनिंग आपका पेज में से लाइनिंग रहेगा, ठीक है। वो नहीं, आपको लाइनिंग रहेगा, लेकिन ये चौथाई नहीं खींचा हुआ रहेगा। तो आप पेज को 4 भागों में बांटकर मतलब मोड़ लीजिएगा पेज को, और एक चौथाई हिस्सा में से खुद से आप चौथाई वाला लाइन में आपको खुद से खींचना होगा। लाइन खींच लिए, यहाँ 1 नंबर आपको डाल देना है, और या तो गोल में से या इतना पर ही आप कर दीजिए। यहाँ लिखिएगा उत्तर लिखकर, और यहाँ से अब लिखना चालू करिए। सबसे पहला होता है इंट्रो या परिभाषा। तो बक्सर के युद्ध के बारे में हम इंट्रो लिखेंगे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर, वर्तमान कहाँ पर, बिहार। यहाँ पर बक्सर वर्तमान आप बिहार भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पर कोष्ठ में बिहार में अंग्रेजों और भारतीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। अब भारतीय शक्तियों का आपको नाम याद नहीं है, आपको पता है 3 लोग इधर से भारतीय शक्तियों में लड़े थे। तो अगर नहीं नाम याद है तो लिख सकते हैं भारतीय शक्ति, यानी भारतीय शासकों के द्वारा, ऐसे भी लिख सकते हैं कि भारतीय शासकों के द्वारा लड़ा गया था। यह युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता को सुदृढ़ किया और भारतीय राज्यों को कमजोर कर दिया। यहीं से आपको पता भी है, बक्सर के युद्ध से ही, प्लासी के युद्ध से, मेन रूप से तो प्लासी के युद्ध से, लेकिन जो सीधा सीधा सत्ता में ये अंग्रेज आने लगे वो बक्सर के युद्ध से ही सीधा सीधा अंग्रेजों ने अपना सत्ता अपने हाथ में ले लिया, और भारतीय राज्य क्या हो गए, कमजोर हो गए। देखिए ये हो गया इंट्रोडक्शन इतना। उसके बाद सबसे पहले युद्ध के प्रमुख कारण को लिखना है। देखिए आपके प्रश्न में क्या दिया है, प्रमुख कारण, परिणाम एवं महत्व। तो प्रमुख कारण को डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते थे, प्रमुख कारण निम्न है, और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके। लेकिन इससे देखिए, इससे ये होगा, देखिए ये करने से ऐसे डायग्राम, आप क्लाउड वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, या हमने ये वाला बॉक्स वाला डायग्राम बनाया है, तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बक्सर के युद्ध के प्रमुख कारण, बक्सर के युद्ध के क्या क्या कारण थे। 1 नंबर में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संघर्ष। दूसरा, व्यापारिक हितों पर संघर्ष। तीसरा, व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष, यहाँ पर व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष। अगला है अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम को हटाना और संयुक्त भारतीय सेना का गठन। ये सब बक्सर के युद्ध के प्रमुख कारण थे। संयुक्त भारतीय सेना का गठन भी होता है, ये बक्सर के युद्ध के प्रमुख क्या थे, कारण थे। अब ये पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिखने से ये आपको फायदा होता है, ये याद करने में आपको आसानी होती है। 4 गो पॉइंट आपने याद कर लेना, पूरा आप रट के ये तो नहीं याद करना पड़ेगा। ये एक बार पढ़ लिए, इतना ये जितना कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये एक बार बस पढ़ लिए ना, बस हो गया, ठीक है। क्योंकि आपने पॉइंट याद है तो आप एक एक करके लिख सकते हैं। पॉइंट कर लिए, अब इस पॉइंट को 1 नंबर में यहाँ पर देकर इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइन ऐसे करके और यहाँ सब लिखना चालू, ये जो है उस सब इसके बारे में, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच कैसे संघर्ष हुआ, ठीक है, ये सब उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद व्यापारिक हितों पर संघर्ष, हितों पर नहीं, व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष, व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष यहाँ पर। फिर उसके बाद अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम को हटाना, यहाँ पर सब अंडरलाइन करके आप क्या करेंगे, लिख देंगे। इसको आप माने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और एक बात, और चौथा यहाँ पर था संयुक्त भारतीय सेना का गठन। आप चाहें तो यहाँ भारत का मैप बना सकते हैं। देखिए ये सही नहीं मैप बना, इसको मैप सही से बनाते हैं।
आप नॉर्मल से भारत का मैप बनाना सीख जाइए। यहाँ पर भारत का आपको मैप ड्रॉ कर लेना है। क्या कर लेना है? भारत का मैप ड्रॉ कर लेना है। भारत का मैप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ पर जगह दिखा दीजिए, एग्जैक्ट नहीं, जगह दिखा दीजिए कि ये बक्सर है। बक्सर लिख दीजिए, बक्सर बिहार लिख दीजिए, बिहार। और ये बिहार नहीं, ब वाला बिहार, ठीक, ये बिहार लिख दीजिए। बक्सर के युद्ध के परिणाम देखिए लिखे हैं, यहाँ पर परिणाम लिख दिए हैं। बक्सर के युद्ध के परिणाम ऐसे डायग्राम बना दिए हैं ऐसे करके। आप चाहे तो ये वाला कोई और डायग्राम बना दीजिए, यहाँ पर क्लाउड वाला डायग्राम बना दीजिए, या वृक्ष वाला कोई डायग्राम बना दीजिए, ट्री वाला। कई गुड डायग्राम दिखाएं, यहाँ एक एक करके आंसर लिखना है आपको। एक एक करके क्या करना है? आंसर लिखना है। अंग्रेजों की निर्णायक जीत, मुगल सम्राट की हार और संधि, अवध के नवाब की निर्बलता, मीर कासिम का पतन हो गया यहीं से। अब युद्ध का महत्व, अब युद्ध का महत्व क्या रहा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व बढ़ गया, भारत में ब्रिटिश शासन का नींव मजबूत हुआ, मुगल सत्ता में गिरावट आ गई, या मुगल सत्ता यहाँ से खत्म हो गया। अब अवध पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। ये महत्व में हमने ये लिखा, देखिए ये सब महत्व है, ठीक है। ये क्या है? महत्व है। अब चाहिए तो इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। और एक और बात, अब इसका निष्कर्ष लिखेंगे तो यहाँ पर अंतिम में अतः, अतः निष्कर्षतः, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बक्सर का युद्ध, बक्सर का या बक्सर का युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण कदम था। अतः हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि यहाँ से करके ये खत्म कर दीजिएगा। फिर यहाँ 2 नंबर आराम से डालिए, 2 नंबर, और 2 नंबर के यहाँ से आंसर लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है। आंसर लिखना क्या कर दीजिए? चालू कर दीजिए। या यहाँ पर मान लीजिए ये खत्म हो गया आंसर, तो कॉपी का अंत में खत्म हो गया, तो यहाँ पर आंसर नहीं लिखना, ये नेक्स्ट पेज में आपको मूव कर जाना है। यहाँ पर आराम से 2 नंबर, पेज बहुत रहता है, 2 नंबर यहाँ से आंसर लिखना आप क्या कर दीजिए? चालू कर दीजिए। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चनों का आंसर जितना भी ये सब क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सुधारों की विवेचना करें, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की प्रमुख विशेषता, या भारत सरकार अधिनियम 1919 भी इसको कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद के जन्म के बारे में क्या आप जानते हैं? इसके कारणों का वर्णन करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, गांधी जी की भूमिका क्या रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में? या आपसे आ जाएगा असहयोग आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, तो इसी से आप कवर कर लेंगे असहयोग आंदोलन वाला भी। तो हमें लगता है कि समझ में आ। देखिए भारतीय राष्ट्रवाद का उदय भी यहीं से तो हुआ है, राष्ट्रवाद में ही ना सारे क्रांति हुई। राष्ट्रवाद नहीं होता तो क्रांति कैसे होता? तो सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। और इसके बाद वाला जो 5 क्वेश्चन है, इसके बाद 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको भी हम करवा देंगे, जल्द ही आपको करवा देंगे। साथ में आप इसका आंसर, बाकी तीनों का आंसर टेलीग्राम ग्रुप में लिख कर भेजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि इतना कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं।